युवा के लिए तो कुछ नहीं किया अभी तक। मतलब कुछ ऐसा रोजगार के लिए और कुछ नहीं, रोजगार के लिए कुछ नहीं। नहीं किया। तो किसको वोट करेंगे? वोट तो सिर्फ बीजेपी को करेंगे, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी करेगी? वाह भाई, यार मतलब आपके लिए कुछ किए भी नहीं, उसके बाद भी बीजेपी करेगी? हम कट्टर हिंदू है दिए। हाँ। वोट सिर्फ बीजेपी की करेंगे, काम करे या ना करे। हाँ। बदलाव देखेंगे कि बस ऐसे ही? बदलाव चाहिए ना। बदलाव चाहिए। हाँ, 15 साल आप ऊब गए ना? 15 साल हो गए, 15 साल में कोई बदलाव नहीं आया। नहीं हुआ? क्या हुआ? क्या विकास विकास कुछ किए हैं कि नहीं मुर्तजापुर में? सीमेंट के रोड बनने से, नालियां बनने से, सर्विस लाइन के रोड बनने से विकास थोड़ी होता है। जी कुछ काम किए 15 सालों में? नहीं काम किए हैं। तो इस बार किसको देखना चाहते हैं? हमारा टर्म कर दिए। हरीश जी कितना काम किए 15 साल? अरे जो कुछ भी काम नहीं किया है। कुछ नहीं किए? नहीं। कुछ नहीं किए? नहीं, कुछ भी काम नहीं तो किया है। मतलब बदलाव चाहते हैं आप लोग? हाँ, बदलाव चाहते। सुनील भोई। जंगल में शेर जो होता है वह शिकार के लिए जब निकलता है तो यह नहीं देखता कि शिकार छोटा है या बड़ा, उसे शिकार करने से मतलब होता है। ऐसे ही राजनीति है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो नेता यह नहीं देखते हैं कि वह अमीर है कि गरीब है, उनसे सिर्फ वोट से मतलब होता है। नमस्कार, मैं देवकांत आज उपस्थित हूँ महाराष्ट्र के मूर्तिजापुर में, और आज हम जाने कि महाराष्ट्र के मूर्तिजापुर के वोटर किसके सपोर्टर। आप जैसा कि जानते हैं कि महाराष्ट्र में 288 सीटों पर 20 तारीख को इलेक्शन होने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां गर्मा गर्मी में फंसी हुई हैं। चलते हैं अब लोगों का जो है पब्लिक का रिव्यू जानेंगे कि कौन सा यहाँ पर मूर्तिजापुर में कौन सी पार्टी निखर के आ रही है। आप जानते भी होंगे कि मूर्तिजापुर में लगातार बीजेपी का 15 साल से विधानसभा में अपने विधायक पद पे हैं। क्या कितना काम किए हैं, कितना काम नहीं किए हैं, हम लोगों से जानेंगे। आइए हमारे साथ बने रहिए और जानते हैं कुछ लोगों से कि यहाँ पर क्या मूर्तिजापुर में बना हुआ है। तो मूर्तिजापुर में लगातार 15 साल से बीजेपी की सरकार बनी हुई है, क्या कितना काम हुई है, कितना काम नहीं हुआ, कुछ बताएंगे? अच्छा काम हुआ। अच्छा काम हुआ। अभी टारगेट में कौन कौन है? हरीश पिंपले, अली पिंपड़े हैं और जो वंचित से हैं कुछ लोग। नहीं, हम तो हरीश पिंपले को ही जानते हैं। जानते हैं कितना काम किए हैं वो? सब रोड वो सब कम के। अंकल आप यहाँ कितने साल से दुकान लगा रहे हैं? भाई 30-35 साल के बाद। बीजेपी की सरकार यहाँ पर लगातार 15 साल से बनी हुई है, जो कि हरीश जी हैं, तो उन्होंने कितना काम किया आप कुछ बताएंगे? नहीं, कैसा है, मैं व्यापार में रहता हूँ, हिसाब से ज्यादा ये तो नहीं है, पर रोड वोड ठीक है, थोड़े नाले वाले वगैरह लाइटा वाइटा है, ठीक है। ठीक काम। ठीक है सर। तो चलिए और भी लोगों से हम जानेंगे। अंकल क्या नाम है आपका? नागेश पांडे। नागेश पांडे। इस बार विधानसभा जो चुनाव होने वाला है मूर्तिजापुर में, कौन कौन टक्कर में है, कौन कौन प्रत्याशी उतर रहा है? हम तो ये वही इनको जानने से किसको? वही ये माला की बता। हरीश जी को। हाँ तो बस हरीश जी लगातार 3 विधानसभा में जीते हुए हैं, लगभग 15 साल से बने हुए हैं। वही है हमारा। तो क्या क्या काम किए हैं आप लोग को, कितना मतलब ऐसा कुछ कि जो काम नहीं हुआ 15 सालों में होना चाहिए? सब काम उन्होंने करे अच्छे, और आगे भी करेंगे वो। आगे भी करेंगे। तो ऐसा भी आप देख रहे हैं कि 15 साल से। मेरा नाम मोहम्मद सलीम। इस बार कौन यहाँ पर उपस्थित हो रहा है, कौन कैंडिडेट? ये मालूम ही नहीं अपनी। नहीं मालूम है। 15 साल में हरीश जी कुछ काम किए हैं कि नहीं किए? किए हैं काम। सम्राट भाऊ जी का नाम थोड़ा आ रहा है, क्या उस पे क्या कहेंगे? वो आ रहा है तो वो भी ठीक आदमी है, वो भी काम किए हैं वो। नहीं, पैसे पहले तो कहाँ था वो। पहले नहीं थे, अभी इस बार पहली बार आने का कुछ दिख रहा अंदाज जैसा। हाँ। और वंचित इस बार इससे पहले जो है लगभग टारगेटिंग दी थी हरीश जी को, उस पे क्या कहेंगे आप कुछ? तो उसके बारे में तो उसको नॉलेज नहीं था ना कुछ जैसा। अच्छा नॉलेज। हाँ, तो मैं ही अपने धंधे बांधी नहीं। चलिए ठीक है, मिल रहा है, लेकिन सम्राट भाव का भी थोड़ा सा दबदबा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। अंकल जी क्या नाम है भाई साहब आपका? गुफरान। अरे डरो मत यार, इलेक्शन का थोड़ा सा रिव्यू जानना चाहते हैं कि आप 15 साल में हरीश जी यहाँ पर कुछ काम किए कि नहीं किए? किए हैं। इस बार कौन कौन प्रत्याशी उतर रहा है? कौन कौन पार्टी के लोग इस बार आप टक्कर देने वाले हरीश जी को? अपने
मेरा खुद का चैनल है अंकल। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम वाजिद भाई। माजिद भाई, तो इस बार कौन कौन प्रत्याशी उतर रहे हैं टक्कर देने के लिए हरीश जी को? अभी तो टिकट ही नहीं मिली किसी को यार, क्या किसका नाम लेंगे? कौन कौन नाम आप मतलब कुछ तो चर्चा चल रहा हो? 20-18 राष्ट्रवादी के है, 2-3 बीजेपी के है, सिर्फ एक टिकट घोषित हो गई भारी बहुजन की। हाँ, किसको मिला है? सुबोध वाघमारे। तो टक्कर दे सकते हैं उनको? टक्कर लड़ने वाला सामने वाला तो पहलवान लगेगा ना, टक्कर किससे लड़ाएंगे बोलिए बोलो? एक ही पहलवान है, खुद को टक्कर मारेगा कि दीवार को? हाँ, अभी टिकट एक ही घोषित हुई ना, एक ही टिकट अभी जारी हुआ है ना, जो वंचित का हुआ है। देखो पहलवान लगेगा ना टक्कर मारने को, उसको खुद दीवार को मारने का क्या टक्कर हो? तो हरीश जी 15 साल में क्या क्या काम किए कुछ? उनके काम को क्या गिनाते, सब लोग पाटा लेके घूम रहे हैं उनके अच्छा गले में, सब बस ऐसा बोल, देखने का काम ही नहीं, तुमको खुद ही दिख जाता है। अच्छा, सम्राट भाव भी दावेदारी ठोक रहे हैं इस बार। सम्राट बहुत ठोक रहे हैं, पैसा है उनके पास, वैसा है, वो तो बीजेपी को मोल रहे। तो टक्कर देंगे कि नहीं देंगे? अब टक्कर तो पहलवान आने के बाद उनको टिकट ही नहीं मिला, क्या बोलेंगे? सामने का पहलवान लगेगा टक्कर मारने को, हाँ, जैसा तुम और मैं है तो दोनों की टक्कर होंगी, बराबर है कि नहीं? बराबर। नहीं तो मेरे को दीवार को टक्कर मारना पड़ेगा ना, जब सिर फूटेगा। अभी टिकट ही नहीं मिली सम्राट बाबू को, बोल रहे। इससे पहले जब इलेक्शन हुआ था तो हरीश जी को टक्कर देने के लिए प्रतिभा जी लगभग 1900 वोटों से सिर्फ हारी थी, और वो हरीश जी 1900 वोटों से जीते थे। तो उस पे क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे आप? वो हो गया, वो उसको जो गुजर गया उसको जान दो। हाँ, अभी जो जाने वाला है टक्कर किसको किससे मारना है, वो अभी मैदान में नहीं उतरे ना। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मतलब हरीश जी को इस बार टिकट कुछ मतलब चांस कम लग रहा है, ऐसा क्या लग रहा है? ये वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो उसमें नहीं बोलते। चलिए ठीक है, ऐसे भी हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। और यहाँ चाय हुए कि कोई वो नहीं, आगे भीड़ बहुत कम दिख रहा है, तो बात करने में थोड़ा मजा नहीं आ रहा है। आते रहिए आप लोग, हम बात करते रहेंगे। कुछ बोलेंगे अंकल आप भी? हाँ, मैं रामदास खंडर बोल रहा हूँ, लिम्बा। तो यहाँ पर 15 साल से बीजेपी की सरकार है, हरीश जी काम कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी सरकार कोई काम नहीं कर रही। आपका वोट करने का है खाली सम्राट भाई तो वोट ही आपके लिए। मैं भी, वो भी ऐसी है, मैं भी ऐसी हूँ, उनके लिए मुलाकात मेरी ऐसे। नहीं डरिए मत, थोड़ा तेज बोलिए ना। डरने को कोई बात ही नहीं है उसमें। सम्राट भाई ने सब कुछ कर दिया, हो लोकेलिटी में सबको, उसको फैशन लियो, सब कुछ कार्यक्रम उसने अपने लाड़की बहन ये कुछ सब कुछ राष्ट्रवादी सब उसका काम ओपन में दिख रहे। क्यों? कि हमको मालूम है कि वो सम्राट भाई तो चुनने को आने को होने वाला। अगर सम्राट भाऊ जी को टिकट मिल गया तो निकल जाएंगे? हाँ, निकल जाएंगे, हमारा पूरा आश्वासन है हमारा। लेकिन हरीश जी तो लगातार तीन बार से विधायक हैं। और हरीश पिंपळे ने लगातार अपना मूर्तियापुर तालुका और बारसे डाकड़े तालुका में 15 वर्ष से उनका अब ये चालू है, लेकिन हमारे गांव में एक भी कार्यक्रम लिया नहीं। हमारे गांव में एक भी कार्यक्रम बोले तो एक रोड भी नहीं, तो बोलो तो उनका नाम का कोई ये भी नहीं, कुछ भी नहीं करके हम उनको वोट दिला देते नहीं। तो आप लोग सम्राट भाऊ को जिता रहे हैं? सम्राट भाऊ। बिल्कुल। अंकल क्या नाम है आपका? चलिए कोई बात नहीं, हमें आगे आगे चलता हूँ और कुछ भी लोगों से जो भी मिलते रहेंगे उनसे रिव्यू लेते रहेंगे, सुन लेते हैं हम। टक्कर का मत पूछना, किसी को ज्यादा किसी को पूछेंगे आप तो टक्कर का मत पूछना। अभी फिर सिर्फ पहलवान अभी रिंगन में एक ही है, उसको खुद को दीवार को टक्कर मारना पड़ेगा। हाँ, दूसरा पहलवान उतरेगा तो आमने सामने टक्कर मारेगा। मतलब पहला पहलवान हरीश जी है? नहीं, टिकट वाघमारे को मिला ना, सुबोध वाघमारे को अभी फिलहाल में। तो पहलवान बाघमारे कौन है? सुबोध वाघमारे, ये किसे, बीजेपी से? ये वंचित अघाड़ी। हाँ, तो वंचित अघाड़ी से ना, हाँ, वंचित अघाड़ी से ना, हाँ। तो मतलब उनको घेरने के लिए ही उतर रहे हैं ना। अरे अभी तो टिकट तो मिला ना, फिर पहलवान देखेंगे ना कौन आता तो। ठीक है, चलिए देखिए, आप ये बता रहे हैं वंचित अघाड़ी से टिकट मिल गया है जिनको, वो भी बोल रहे हैं कि दीवार में टक्कर मारेंगे, लेकिन बात ये फंस रही है, ये भी रिव्यू देखने को मिल रहा है, सम्राट भाऊ का भी दबदबा यहाँ पर मूर्तिजापुर में बना हुआ है। आगे और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, लोगों से रिव्यू लेंगे कि किस तरह। क्या नाम है आपका? खान किरण। एक मिनट सुन लीजिए यार। हाँ बोलो। अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है हाँ। मूर्तिजापुर में, तो हाँ। मूर्तिजापुर में कौन कौन प्रत्याशी मैदान में उतर रहा है, कुछ आपको आइडिया है? नहीं आइडिया तो नहीं। 15 सालों में हरीश जी ने कितना काम किया? बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया। हाँ, और कोई प्रत्याशी आपके निगाह में जो उनको टक्कर देने के लिए उतर रहा है? कोई नहीं, अपने हिसाब से तो हरीश पिंपळे ही है।
तो हारिस पंपड़े ही जीतेंगे इस बार। हाँ इस बार वही वही 15 सालों में उन्होंने ऐसा कुछ सुनने के भी मिल रहा है कि पानी उनी का काम ऐसा नहीं सब किया है। किया हमारे खेड़ों में गाँव में सब किया उन्होंने। अच्छा चलिए ठीक है। हरीश जी का किस प्रत्याशी को इस बार मूर्तिजापुर का विधायक बनाएगी और सरकार बनाने में मदद करेगी? अंकल क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जीतू अनमोरे। विधानसभा का यहाँ चुनाव है तो कौन कौन प्रत्याशी इस बार मैदान में उतर रहा है? यहाँ कुछ पर idea, सर? आइडिया है, यहाँ पर राष्ट्रवादी से सम्राट भाऊ डोंगरदेव खड़े हैं, वंचित से सुगत भाऊ वाघमारे हैं और बीजेपी का भी क्लियर होने का बाकी है। तो भाऊ जी को तो अभी टिकट कोई कंफर्म हुआ है कि नहीं? अभी तक तो कोई विषय क्लियर नहीं हुआ। टक्कर किनको देखने को मिलेगा? किसमें टक्कर देखने को मिलेगी? टक्कर या तीनों की लड़त सरीकी रहेंगी। तो इस बार आप जानते भी होंगे 15 साल से हरीश जी कितना काम किए हैं, कुछ बता सकते हैं? काम तो बहुत सारा करा उन्होंने, अच्छा काम करा। तो अच्छा काम किए होंगे तो फिर वही निकल के आएंगे सामने। तो भाऊ जी का कुछ लोग भी कह रहे हैं कि इस बार भाऊ जी टक्कर देंगे उनको। टक्कर तो बीजेपी के साथ में रहेंगी ना, बीजेपी के साथ भी टक्कर रहेंगी जिसकी भी है। इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें बहुत कम लगभग 1900 वोटों से जीते थे हरीश जी, लेकिन इस बार तो कैसा है, वो जो पार्टी लॉबी चल रही थी जो उनके खिलाफ में थे, वो जो उनका एक विरोधी गठ तैयार था, बीजेपी का एक गठ था, तो उन्होंने उनके विरोध में काम करे थे। विरोध में काम किया। तो ऐसा आप टक्कर देखने को मिलेगा इस बार, देखने को मिलेगा। क्या नाम अंकल आप? नहीं बताएंगे अंकल, क्या नाम है? दीपक टाके। विधानसभा का चुनाव है, कुछ कहेंगे इस पे? अभी तो कुछ कह नहीं सकते। किस पार्टी का यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रत्याशी को? बीजेपी है, वंचित बहुजन आघाड़ी है, राष्ट्रवादी है। तो टक्कर किस में होगा? तीनों में तीनों में। तो मतलब इस बार सम्राट भाऊ जी तो अभी टिकट उनको मिला नहीं है, लेकिन आने वाले हैं तो उन्होंने पहली बार मैदान पे विधायकी के लिए उतर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? अच्छा कार्य करते, अच्छे। और हरीश जी लगातार 3 बार से विधायक हैं, वो कितना काम अच्छा किए हैं, कितना खराब? अच्छे काम किए है। अच्छा किया। हाँ, अभी कैसा तीनों में उनका भी अच्छा काम है, अभी इनका भी अच्छा काम है, नए नए है तो हाँ, हरीश भाऊ का भी अच्छा काम है। सब अभी कैसा है, सब टक्कर के काम है, यानी लोगों का है। टिकट मिलने के बाद जो अच्छा होगा वो। तो मूर्तिजापुर में और क्या मतलब विकास के लिए देखना चाहते हैं आप? विकास के लिए भी कैसा है, यही लोगों को क्या अच्छा सुविधा मिलने को ना, सिर्फ रोड ये अच्छे खेड़े पाड़ों के रोड, बाकी कुछ नहीं। ऐसा खेड़े पाड़े के रोड बहुत ये है, थोड़ा सा कच्चा। रोजगार है यहाँ? रोजगार इतना खेती को भाव ये भी नहीं ज्यादा। लेकिन 15 साल से अगर विधायक रहे तो कुछ रोजगार तो होना चाहिए ना लोगों के लिए। और रोजगार होना चाहिए, MIDC इतनी बड़ी है, कुछ ना कुछ तो एक अंदर प्रोजेक्ट लाना चाहिए था, कुछ ना कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ तो नहीं मूर्तिजापुर में, तो ऐसा कुछ नहीं, रोजगार के लिए कुछ भी नहीं मूर्तिजापुर। चलिए और भी लोगों से हम कुछ जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो जनता है कितना खुश है, कितना नाखुश है। क्या नाम है अंकल आपका? रतवान खड़ी। यहाँ पर विधायक जो 15 सालों से हैं, प्रेजेंट टाइम में भी हैं हरीश जी, उन्होंने विकास के मूर्तिजापुर में विकास के लिए क्या क्या किया, कुछ बता सकते हैं आप? सब किया, कारंजा रोड किया, अच्छा विकास चल रहा है हमारा। अच्छा विकास है। और जो रोजगार है, रोजगार कितना यहाँ के लोगों के लिए उपलब्ध कराए? रोजगार उसके तो कुछ आइडिया नहीं है, बाकी जो है जो चालू तो है सब काम। सबका चालू है। तो इस बार कौन कौन प्रत्याशी उतर सकता है उनको टक्कर देने के लिए? उनके टक्कर का तो कोई नहीं है। कोई नहीं टक्कर। इससे पहले आप देखे होंगे जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें बहुत ज्यादा 1900 वोटों से जो जीते थे, तो कहीं ना कहीं उससे पहले जो प्रत्याशी था, प्रतिभा जी थी ना, तो टक्कर तो दी थी वो। हाँ। इस बार अभी टक्कर के आइडिया तो नहीं है। तो अच्छा ये बताइए कि सम्राट भाऊ जी इस बार मैदान में उतर रहे हैं, पहली बार विधायकी के लिए उतर रहे हैं, वो कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा उनके लिए? उसके आइडिया नहीं। आइए अंकल जी से हम बात करते हैं थोड़ा सा। अंकल जी क्या फल खरीद रहे हैं क्या? हाँ तो ये बताइए विधानसभा मूर्तिजापुर में कितना विकास हुआ है 15 सालों में? तो मूर्तिजापुर का विकास तो कुछ दिख नहीं रहा, पर हमारे सोयाबीन को 3500 रुपये भाव मिल रहा है, इसका क्या करेंगे?
नहीं, अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में आप चुनाव के माहौल में सोयाबीन को भाव होना नहीं क्या? कम हुआ कि ज्यादा हुआ है? एकरी 2 क्विंटल सोयाबीन 3 क्विंटल सोयाबीन पक रहा है, उसमें 3500 रुपए क्विंटल सोयाबीन बिक रहा है, 3500 से 3800 रुपए। मतलब पहले के मुकाबले कम हुआ है, कमी है ना, 10 साल पहले का भाव आज मिल रहा है। आज मिल रहा है। हाँ, मतलब जो हरीश जी 15 सालों से मैदान विधायक हैं, बरकरार हुए हैं, तो विकास के लिए क्या किए हैं? तो हरीश भाऊ ने वो आवाज उठाने को उन्होंने इसके वास्ते उठाए हैं आवाज काय की। किसी की, जो आप बात कर रहे हैं सोयाबीन की। हाँ ना, तो मेरे को बताओ, किसानों के लिए 3500 रुपए 3600 रुपए शुरुआत से सोयाबीन बिक रही अभी के टाइम में। अभी दिवाली है सामने, एकरी 2 पोते 3 पोते सोयाबीन पक रही, 4000 3500 रुपए काटने के पैसे लग रहे हैं। तो बताओ ना फिर किसान ने कैसा करना। तो आपकी बात तो हरीश जो मैदान में है, जो बरकरार विधायक हैं, वही उठाएंगे ना। हरीश भाऊ कोई विरोधी थोड़ी है हमारे। हमारा ऐसा बोलना है कि भाई हरीश भाऊ जो पक्ष के है, उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार, केंद्र में भी है, राज्य में भी है उनकी। तो फिर सरकार ने इस पर ख्याल देने को ना, जब तो किसान कुछ ना कुछ तो इनके पीछे आएगा, नहीं तो फिर इनको कैसा वोट देंगे बताओ मेरे को। अच्छा, तो फिर इनको टक्कर देने के लिए कौन कौन प्रत्याशी है मैदान में? नहीं, हम हरीश भाऊ का जो है, हरीश भाऊ का विरोध नहीं कर रहे हैं हम। हरीश भाऊ का बोलना ऐसा है हमारा कि भाई किसान को जो किसान के बातों को उठाया जाए, ऐसा ना। हाँ, कहने का मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि उनका केंद्र सरकार में भी सरकार है। अरे हम जैसा खेती करते तो फिर खेती काय के भरोसे करेंगे, ये तो बताओ। किसान परिवार कैसे चलाएंगे इसके भरोसे? फिर क्या लोगों काम को तो जाएंगे नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, मजूर हमारे से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो फिर इसका क्या करेंगे तू? तो जो तो सरकार में रहेगा वही तो उठाएगा बात को, वही तो लागू करेगा, किसानों की बात को समझेगा। जो किसान की बात करेंगे वो उसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे। तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि इस बार विधानसभा चुनाव में मुर्तिजापुर में कौन कौन मैदान में? मूर्तियापुर में अभी ऐसा लग रहा है कि भाई सम्राट भाऊ और हरीश भाऊ रहेंगे। मतलब दोनों में टक्कर होगा अगर सम्राट भाऊ को टिकट मिल गया, ऐसा? हाँ, दोनों में टक्कर रहेगी। चलिए बने दादा से बात करते हैं। दादा से जानेंगे कि क्या यहाँ का रिव्यू है। अच्छा दादाजी, क्या नाम है आपका? दादाराव सिंगारे। अरे ये बताइए दादाजी, यहाँ 15 साल से लगातार विधानसभा का जो विधायक हैं हरीश जी, उन्होंने विकास कितना किया है मुर्तिजापुर? इतना कुछ मालूम नहीं भैया हमको, क्या है इतना कुछ, इतना अपने को नॉलेज नहीं। नहीं नॉलेज है। तो इस बार किसको वोट करेंगे? वो देखेंगे बाद में जो। चलिए कोई बात नहीं, हम कुछ आइए थोड़ा सा लड़के से दे। क्या नाम है भाई? मेरा अरे यार क्या नाम है? गणेश दहाड़े। गणेश दहाड़े। आप यहाँ पर देखे होंगे 15 साल से विधायक जी हैं हरीश जी, बीजेपी से। कितना विकास किए हैं? विकास करे हैं, रोड वगैरह बांधे हैं उन्होंने। आप लोग के लिए कितना किए? हमारे लिए कुछ भी नहीं करा। कुछ नहीं किए। तो इस बार वोट किसको करेंगे? अभी देखेंगे, वो बताते नहीं आता सर। नहीं बताया जाता, सही बात है। कौन कौन मैदान में है इस बार? वो अभी वंचित बहुजन आघाड़ी वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी से कौन है? राष्ट्रवादी से मालूम नहीं अभी कौन खड़े रहेंगे। सम्राट भाऊ रहेंगे। तो मैं किनके किनके में टक्कर देखने के लिए? अभी उनके इसमें सम्राट भाऊ और हरीश भाऊ उनमें ही मिलेंगे। अरे क्या नाम है? शिवम दहाड़े। पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ती है। कितने पढ़ते हैं? ग्रेजुएट हो चुका है मेरा। तो आप लोग के लिए कुछ विधायक जी किए कि नहीं किए? विधायक ने काम तो किए, लेकिन जैसे चाहे वैसा काम नहीं किया यहाँ पे मूर्तियापुर। मतलब अभी हम अगर यंग की बात करें, युवा की बात करें, उसके लिए कुछ किए कि नहीं किए? लेकिन वोट बीजेपी। ऐसा क्यों? नहीं, मैं तो हिंदू हूँ ना, मैं दूसरे को वोट नहीं देता। आपका विकास ना हो उसके बाद आप उसके बाद भी वोट सिर्फ बीजेपी को करेंगे। क्यों? रीजन क्या है? मैं हिंदू हूँ ना, मैं दूसरे पार्टी को इसमें गिनते। हम मोदी जी के देख के वोट करते हैं, उनको देख के नहीं करते। हाँ, तो विकास तो यहाँ के लिए वही करेंगे ना कि मोदी जी करेंगे? अरे विकास ना हो तो भी चलेगा, लेकिन वोट उनको करेंगे। यार विकास हो या ना हो, लेकिन वोट आप बीजेपी उनको वोट करेंगे। हाँ, कुछ तो रीजन होगा ना उनको वोट करने के लिए। नहीं वो तो है नहीं, लेकिन मैं बीजेपी को वोट करता। बीजेपी को। अंकल जी, आपकी इनके बात से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। ये बोल रहे हैं कि काम करे या ना करे, लेकिन हम वोट मोदी जी के ही करेंगे। मोदी जी के जो काम करेंगे उस पर वोट देंगे। उसको वोट। सही बात है। आप इनसे ये अनुभव है, अनुभव इनसे लीजिए कि किस तरीके से जो काम करेगा उसी को हम वोट करेंगे। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं?
सर मैंने अभी तक वोट सिर्फ बीजेपी को किया है, मैं बीजेपी को करता मतलब आप सही बात है कि मतलब आप हिंदू है इसलिए हिंदू लिखा है कहीं? हूँ। ऐसा थोड़ी है। हाँ? अरे मैं हिंदू हूँ। लिखा 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 में क्या है? लिखा हुआ काय को है? लिखा हुआ काय को होना? अंकल जी क्या आप क्या कहेंगे इनको? चलो आपके आपके लड़के समान है, क्या कहेंगे आप इनको? क्या कह सकते हैं उनको? पढ़े लिखे हुए हैं। आपको तो चले पढ़े लिखे बेकार है ऐसा। नॉलेज नहीं उनको ज्यादा। आपका नाम क्या है? नाम सुरेंद्र। तो इस बार मैदान में कौन कौन आ रहा है? बीजेपी है। बीजेपी मैदान में है, और उसके बाद क्या कौन कौन प्रत्याशी टक्कर देने के लिए? बीजेपी महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी डोंगर देवी। डोंगर दिबे इस बार मैदान में पहली बार विधायक के लिए आ रहे हैं, तो इससे पहले जो उन्होंने कुछ काम किया है कि मतलब उनका चर्चाएं जो चल रही है? किए उन्होंने भी, ऐसा नहीं किए। ये साल में किए, 5 साल में। पिछले 10 साल में नहीं कुछ। तो टक्कर कौन देगा? टक्कर किसमें किसमें होगा? महाविकास आघाड़ी महायुति। चल। क्या नाम अंकल आपका? अब्दुल राजिक। हाँ? अब्दुल राजिक। अच्छा, तो यहाँ पर चुनाव का माहौल हुआ है, तो चुनाव 5 सालों में आप जानते हैं कि 15 साल का। हरीश टिम्बड़े। हाँ, हरीश टिम्बड़े विकास कुछ नहीं है मुर्जापुर में। गाँव के लिए अच्छा आदमी हो। अच्छा अच्छा है गाँव के लिए। हरीश टिम्बड़े अच्छा है। जात पात का लफड़ा कुछ नहीं है उसके अंदर। लेके चलने वाला आदमी हरीश टिम्बड़े वापस डबल आएंगे चुनकर। तो ये मेरा मुजफ्फरपुर में कुछ विकास किए हैं वो 15 साल में? विकास तो बहुत है, लोगों को दिखता नहीं, जनता को अंधी है जनता। अच्छा। वैसे सुन के आ रहा क्या हो? एक नंबर सुन के आ रहा ना, एक नंबर पे। इससे पहले तो 1900 वोटों से उन्होंने जीता। हरीश पंपड़े हाँ डबल आएगा। हेडिंग मारेगा, डबल मारे हरीश पंपड़े। मुर्जापुर में 1 नंबर का आदमी हो, बाकी नहीं आ सकता उसको। अच्छा, ईवा के लिए कितना काम किए हो? ईवा के लिए कितना काम? वो 1 नंबर, ये सबका काम करा उन्हें। हाँ? 1 नंबर सबका काम करा। रोजगार दिए हैं? सबको दिया उन्हें। लोग नहीं ले रहे, लोगों को नहीं मिलता खाने को, कुछ भी बोलते लोग है। वो आपकी फैमिली है? वहाँ फैमिली है मेरी 5 है ना। कौन कौन है? मेरा छोकरा, एक लड़का, 4 लड़के हैं। हम बीजेपी को वोट करते हैं। छोकरा कितना बड़ा है? एक बच्चे का बाप है। ये बच्चे हाँ जी। क्या करते हो? हमाली करता हूँ। क्या हमाली करता हूँ, हमाली। हमाली क्या होता हाँ, ये मोटर गाड़ा खाली करना, मजदूरी करता है? मजदूरी करता है, तो फिर कैसे विकास हुआ? बस विकास तो अब जैसा जैसा चल रहा होगा वैसे तो हमारे पे मेहरबानी। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े नहीं, अनपढ़ है। मेरा नहीं। ट्रक चलाता बेचारा, अच्छा चलो। जो काम है। अंकल ये जो कह रहे हैं इनके पास से आप सहमत हैं? नहीं, वो उनकी बात है, मैं मेरी बात कहूंगा। हाँ, बताइए, आप अपनी बात बताइए। नहीं, विकास का दावा तो बहुत हुआ है, हाँ। लेकिन बहुत कुछ करने का अभी बाकी भी है, बाकी तो वो होना चाहिए। 15 साल उनको बीत गया, तो कितना का विकास किया? विकास किया ऐसा उनका दावा है, लेकिन बहुत कुछ बाकी है। यहाँ पे जो सिंचाई के जो 3 प्रोजेक्ट थे, वो आज भी पूरी तरह से एक्टिवेट हुए नहीं है, और वो जो सिंचाई जिसमें होना था वैसी हो नहीं रही। बने हुए हैं, उसके उद्घाटन भी हो गए, लेकिन अभी तक के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचा नहीं है। नहीं पहुंचा। हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि युवाओं के लिए बहुत काम किए हैं, विकास किए हैं, रोजगार दिए हैं, लेकिन लोगों को दिखता नहीं है। आप क्या कहेंगे इसमें? और रोजगार तो बनते रहते हैं, बेरोजगार बनते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो तो होता है, लेकिन उसके भी लिए कुछ तो भी बड़ी एक आधी फैक्ट्री, अगर ये जरूरत है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी की ये जरूरत है कि यहाँ पे बड़े उद्योग आना चाहिए, यहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए। ऐसा कुछ होता नहीं है। 15 साल सर कम होता नहीं है, अगर सोच देखा जाए तो 15 साल कम होता नहीं है। 15 साल में कुछ भी अपने मुर्तिजापुर के लिए कर सकते हैं। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि 15 साल बीत गए, उसके बाद भी कहीं न कहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है, बहुत कुछ हुआ है। यहाँ के MIDC अच्छी तरह से डेवलप हुई है, यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज आ चुका है, ITI कॉलेज आ चुका है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी यहाँ पर खुले हैं, और ये सब रोजगार ही दिला के जाते हैं ना यहाँ पर। इस बार मैदान में कौन कौन है? यहाँ पर तो ये परंपरागत जो ये मतदार संघ है, ये भारतीय जनता पक्ष का शुरू से रहा है। एक बीच में अगर अपवाद अगर छोड़ दिए तुकाराम अम्बेडकर नाम का, तो वो ये मतदार संघ पहले से भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता रखने वाला है। यहाँ का हर मतदाता ये भारतीय जनता पक्ष का है, लेकिन अभी जो चर्चाएं चल रही है, और यहाँ पर तिरंगी लड़त होती है, मतलब त्रिकोणी, आपको ख्याल में आएगा, त्रिकोणी लड़त होती है। उसमें एक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रहता है, वंचित का रहता है, और एक कांग्रेस का रहता है या राष्ट्रवादी का रहता है। तो ऐसी ये तिरंगी लड़त रहती है, ये साल भी होंगी। और ऐसी कुछ बातें हैं, अभी कुछ एंटी इनकम्बेंसी बोलते लोग, उसका कुछ असर होगा। तो ये अब पार्टी हाईकमान कैसी देखती है, लेकिन मतदार संघ तो भाजपा का परंपरागत है, और मतदाता भी भाजपा का ही है। उस बार बच्चे समाज का जो अघाड़ी का था वो टक्कर दिए थे, लगभग 1900 वोटों से हारे थे इनसे, हरीश जी से। इस बार क्या हुआ?
हाँ, इस बार भी कुछ ऐसा ही चित्र रहेगा। तीन जो अभी जो गठबंधन तीन जो है, एक वंचित बहुजन आघाड़ी है, एक महाविकास आघाड़ी है और महायुति है। ऐसे ये तीन ही उम्मीदवारों में जो भी है। इस बार मैदान में चर्चाएं बनी हुई है सम्राट भाऊ का, तो सम्राट भाऊ अगर उतरते हैं तो कितना फायदा होगा? नहीं, वो फायदा नफा तो अभी भारतीय जनता पक्ष का भी उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हुआ है करके नफे नुकसान की बात जो है वो सब उम्मीदवार जब आ जाएंगे तब होंगी, तभी पता चलेगा। तभी पता। चलिए ठीक है। अंकल जी क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा। इस बार मैदान में किसको देखना चाहते हैं? मैं आपको कुछ बताइए कि मतलब विधानसभा चुनाव के लिए आपकी चुनाव है तो कौन कौन प्रत्याशी मैदान में? अभी तो पिंपले साहब है बोलता है, और सम्राट डोंगरदेव है और सुगत वाघमारे। इन तीनों में से पहले दूसरे को तो अभी टिकट जारी नहीं हुआ है और सुगत वाघमारे को हुआ है उनको मिला वंचित से ना। वंचित। तो कितना टक्कर रहेगा इन तीनों में अगर देखा जाए तो? अब मेरे हिसाब से सुगत वाघमारे और पिंपले में टक्कर रहेंगी। सम्राट डोंगरदेव थोड़े पिछड़ जाएंगे। ऐसा क्यों सर? ये मेरा कैलकुलेशन नहीं मतलब कैलकुलेशन कुछ होगा कि मतलब जाति से या और कुछ से? जाति का नहीं है उनका। भी तो सम्राट डोंगरदेव का जो मोबिलाइजेशन है अभी नहीं हुआ है उतना, जितना वो मोबिलाइज करना चाह रहे थे उतना नहीं दिख नहीं रहा। मैदान में विधायकी के मैदान में पहली बार उतर रहे हैं कौन? वही। हाँ, लेकिन उनका जैसा मोबिलाइजेशन अभी तक होना था, जैसे सुगत वाघमारे ने किया, कुछ कैंप किए, कुछ कार्यक्रम किए, उस हिसाब से डोंगरदेव साहब ने उतना नहीं किया। वो भी अच्छे कैंडिडेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हरीश जी 15 सालों में क्या किया कुछ बता सकते हैं? हरीश जी ने कुछ जो ऐसा लैंडमार्क है वैसा तो मुझे कुछ दिखता नहीं, लेकिन जो बीजेपी के गवर्नमेंट में है या मोदी साहब का जो इफेक्ट है, जैसे रेलवे है, रोड है, ये तो जनरल हुआ है। बाकी उनका खुद का ऐसा कुछ नहीं है काम। और पानी की समस्या है यहाँ पे, मैक्सिमम पानी पीने की जो समस्या है वो, सिंचाई का काम भी बाकी है। मैंने खुद इनिशिएटिव लेके कुछ विशेष काम नहीं किया मतदार संघ में। या जो काम है अगर 2 बार से तीसरे बार में देखा जाए तो लगभग 1900 वोटों से वो जीते थे, तो ये क्या इफेक्ट जारी रहेगा? इस बार भी बहुत तगड़ी कंपटीशन रहेगी, बहुत वैसे कांटे का मुकाबला रहेगा किसी भी दो में। मतलब हरीश जी का ना काम करने की वजह से ऐसा मान सकते नहीं, ऐसा नहीं है। अब परंपरागत वोट भी है, हरीश जी काम नहीं किया ऐसा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन कुछ काम बाकी है ऐसा नहीं बोल रहा उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने भी काम किया है, लेकिन कंपटीशन है। और परंपरागत जो वोट पैटर्न है उस हिसाब से कंपटीशन रहेंगे सब। क्या नाम है दादाजी आपका? पाड़ू सांगोले। नहीं उत्तर प्रदेश से। इस बार किसको देखना चाहते हैं अपने विधानसभा में? हरीश भाऊ हरीश भाऊ को 15 सालों से क्या काम किए? बहुत काम किया, बहुत काम किया। रोजगार कुछ दिए हैं? रोजगार भी दिया हमारे। आप लोग को रोजगार दिए हैं? हाँ जी, किस चीज का रोजगार दिए हैं? ये बहुत दिए, स्कूल है, दवाखाने का काम है, सब दिया। आपको क्या रोजगार मिला है? मेरे को स्कूल में मिला। स्कूल में क्या मिला है? वाह, मैं कर्मचारी है उसका। कर्मचारी हैं। और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में सब परिवार ही है हमारा। मतलब कितने परिवार हैं? हम 50 जन है। बहुत बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे भी। कितने साल के हैं? मैं 30 साल के। क्या करते हैं? संस्थान में काम करते। होटल में काम करते हैं? नहीं, गजान महाराज के मंदिर पर काम। क्या करते हैं वहाँ? वो स्कूल में क्या करते हैं? चपरासी कम। चपरासी का? हाँ। मतलब हरीश जी ने दिलाया है? हाँ, हरीश जी। अच्छा, क्या नाम भाई? प्रत्येक सुनील पाचड़ी। पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ता। तो अभी हरीश पहली बार उतर रहे हैं मैदान में, उनको ही जिताएंगे आप लोग? वही चाहेंगे। हरीश जी ऐसा क्यों लगता है मिला है? सम्राट बाबा हैं? कुछ मिलेगा। मिलेगा ऐसा लग रहा है? हाँ, पक्का। पक्का दोनों को ही जिताएंगे? नहीं, सम्राट डंगरदेव। सम्राट को जिताएंगे ना? हाँ। क्या नाम है अंकल आपका? अशोक बयस। इस बार चुनाव में क्या देखना चाहते हैं? अभी बड़ा 24 करोड़ का रोड है, अभी रोड बनने बाकी है, उखड़ते जा रहा हो। हाँ। इसको विकास थोड़ी बोलते ना, कोई बदलाव होना, कुछ कॉलेज आने को ना, कोई बिजनेस जाने को ना। यहाँ के 15 सालों में उन्होंने विकास नहीं किया भाई। भीड़ नहीं लगाओ, आचार संहिता लगा यार, आप लोग थोड़ा सा किया होगा, पालन कर लीजिए। हाँ, थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाइए, क्योंकि आचार संहिता लगा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, समझ रहे हैं? क्या नाम भाई साहब? अभय अंदोरे। तो यही मुर्तिजापुर के हैं। इस बार क्या देखना चाहते हैं चुनाव में? वंचित बहुजन आघाड़ी। वंचित बहुजन आघाड़ी। अच्छा, उस बार तो बहुत टक्कर दी थी, प्रतिभा जी खड़ी थी। हाँ, प्रतिभा थी। तो इस बार तो बदल गया ऐसा क्यों? क्या
प्रत्याशी क्यों बदल गया? कौन? अगाड़ी का प्रत्याशी बदल गया ना इस बार? हाँ बदल गए। ऐसा क्यों? अब जो बदल गए वो तो नहीं सर पता। चाहते हैं किसको जिताना चाहिए? शरद पवार। शरद पवार। चलिए, तो देखिए माहौल थोड़ा सा गर्मा गर्मी होगा क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ लग गई। आचार संहिता लगा, आप लोग थोड़ा सा उसका पालन करिए। हम लोग कल फिर मिलेंगे रिव्यू लेने के लिए आप लोग के साथ। बहुत